बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत शांति देवी अपनी पोती रानी के साथ रहती थी। उनका घर गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी था। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था। लेकिन रानी कभी हार नहीं मानती थी। वो रोज सुबह जल्दी उठती और अपनी दादी के साथ खेत में काम करती। उनके पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वे टमाटर, मिर्च और गोभी उगाते थे। वही खेत उनकी जिंदगी का सहारा था। रानी दिन भर मेहनत करती, मिट्टी तैयार करती, पौधों में पानी डालती और खराब पत्तियां साफ करती। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते क्योंकि वो सांवली थी और साधारण कपड़े पहनती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें उसे देखकर हंसने लगीं। अरे रानी, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। रानी चुपचाप सब सुनती रही, लेकिन उसने किसी को जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। लगातार 3 दिन तक पानी बरसता रहा। नदी का पानी बढ़ गया और खेतों में भरने लगा। जब रानी अपने खेत पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत पानी में डूब चुका था। गोभी की फसल खराब हो गई थी, टमाटर मिट्टी में सड़ने लगे थे। रानी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। वो रोती हुई घर पहुंची। दादी, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। शांति देवी ने उसे गले लगाया। बेटी, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। मेहनत करने वाले लोग कभी हारते नहीं। अगले दिन बारिश थोड़ी रुकी तो रानी फिर खेत पहुंच गई। उसने देखा कि कुछ पौधे अभी भी बच सकते थे। उसने कीचड़ में उतरकर एक एक पौधे को संभालना शुरू कर दिया। उसकी हाथ मिट्टी से भर गए, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। उसी समय वहां से शहर का एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने रानी को इतनी मेहनत करते देखा तो वो रुक गया। इतनी बारिश के बाद भी तुम हार नहीं मानी? रानी ने शांत आवाज में कहा। अगर मैं हार मान लूं तो मेरी दादी भूखी रह जाएंगी। व्यापारी उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गया। उसने रानी की बची हुई सारी सब्जियां अच्छे दाम में खरीद लीं। जाते जाते उसने कहा, अगर तुम इसी तरह मेहनत करती रहीं तो एक दिन बहुत आगे जाओगी। उस दिन के बाद रानी ने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसने खेत में नई सब्जियां लगाईं, सुबह से शाम तक काम करती रही। धीरे धीरे खेत फिर से हरा भरा हो गया। अब व्यापारी हर हफ्ते गांव आने लगा और रानी की सब्जियां शहर ले जाकर बेचने लगा। शहर में उसकी सब्जियां बहुत पसंद की जाने लगीं। कुछ महीनों बाद रानी की हालत बदलने लगी। उसकी झोपड़ी की जगह छोटा पक्का घर बन गया। अब घर में कभी खाने की कमी नहीं रहती थी। गांव के वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगी। एक दिन वही औरतें उसके घर आईं और बोली, रानी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। रानी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं। इंसान की पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। ये सुनकर सबकी आंखें झुक गईं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मेहनत और हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए।